दिल के टुकड़े कर दिए, ये कैसा इंसाफ है। अरे आज ये गोरा कद्दू यहाँ पर अकेले बैठा बैठा क्या कर रहा है? आज क्या इसको स्कूल नहीं जाना जो यहाँ पर बैठकर मस्ती मार रहा है? चलो चढ़कर देखा जाता है कि ये कर क्या रहा है। अरे गोरा कद्दू, यहाँ पर बैठ के तू कर क्या रहा है? करिया मेरे भाई, तेरे भाई के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तेरे बाप ने तुझे लतेड़ा है क्या? क्योंकि तेरे बाप का भी कोई ठिकाना नहीं। डाकू जो ठहरा, हमें जिंदगी से परेशान हो गए। काहे की कछु भी कर रहे हैं, हमारा बाबू में टांग रहा। मतलब मैटर पिताश्री वाला है। मुझे लग ही रहा था कि तेरे बाप ने कुछ जरूर किया होगा, क्योंकि तेरा बाप कभी चैन से तुझे रहने नहीं दे सकता ना। तभी मैं सोचूं तू स्कूल क्यों नहीं जा रहा आज। अब नहीं जाना मुझे स्कूल, मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अरे नहीं नहीं गोरा कद्दू, ऐसा नहीं बोलते। वैसे तू यहाँ पर बैठा कब से है? करिया मेरे भाई, मैं घर ही नहीं गया। क्या मतलब तू यहाँ पर पूरी रात से है? अरे अपने भाई को ही याद कर लेता, तू मेरे घर पर तो सोता। भाई मुझे पता है कि अगर मैं तुझे याद करता तो तू मेरी मदद जरूर करता, लेकिन मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहता ना, इसलिए मैंने सोचा कि आज रात यहीं पर बिता ली जाए। मतलब तेरे बाप से तेरी कुछ ज्यादा ही लड़ाई हो गई है? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तेरा कल्लन कालिया बाप साला तेरे साथ ऐसा करेगा। अबे तो सोचा तो मैंने भी नहीं था कि मेरा बाप मेरे साथ ऐसा कर देगा। गोरा कद्दू, सच से बता, ऐसा क्या हो गया जो तेरे बाप ने तुझे आधी रात में घर से बाहर निकाल दिया? अरे करिया मेरे बाप ने नहीं निकाला मुझे, मैं खुद निकल के भाग गया। अरे तो तेने ऐसी क्या करी? का जरूरत आन पड़ी थी जो तुम्हें घर से भागने पड़ो? अरे कैसी हमारे बाप ने हमारी नाक में दम कर रखी थी। सालो चैन से बैठ भी न पा रही थी। अरे माल गुजार, तुम्हें चैन से बैठ के का करने? तो कौन से झंडा गाड़ने थे? हराम की रोटियां ही तो तोड़ने थी। और भैंसे भी हराम की रोटी तोड़े में तो तुम माहिर हो। कसम से करिया तेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ रही। पूरा कर दो, हमारी मानो तो गुस्सा को रखो अपनी जेब में और ठंडे दिमाग से काम लो। अगर आज तुम अपने बाप के घर से भाग गए तो सोचो उतनी लाखों अरबों की संपत्ति को क्या हुई है? तुम्हारा बाप कोई और के नाम पे कर दे है। हाँ यार करिया, मैं सही कह रहा हूँ। हमारा बाप तो हमें जायदाद से बेदखल कर दे, मतलब इतनी सारी संपत्ति को वारिस कोई और बन जाए। करिया पहली बार तेरी बात से हम सहमत हैं, और ये हमें हिचकी का यार ही मारा। अरे तोरे लाने याद कर रहा हुई है, हमें तो लगा था तुम्हारी तो बाप याद कर रहा हो। कहीं की पूरी रात से तुम्हें तय पड़े हो तो चिंता में हुई है। क्या कह रहे चिंता? हमारा बाबा हमें चिता पे लटा दे है, तो फिर चिंता कहाँ से हुई है? जा, तो हमें लग रहा है कि हमें पिंकी डाली गोरा कद्दू, पिंकी डार्लिंग का भूत को छोड़ो।
और तुम इतना करो कि जल्दी से अपने घरे जाओ और पापा के पाँव में गिर पड़ो, ताकि तुम्हारा बाप तुम्हारे लाने जायदाद से बेदखल न करे। हाँ करके तुम सही कह रहे, सही करो यार, तुमने हमें समझा दो। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। जब हमारा लाना जायदाद हमारे नाम पे हो जाए तो हम उनमें से तुम्हें आधे हिस्सा देंगे बेटा। बस इतना ही बहुत बड़ी बात है यार। और वैसे भी दोस्त में जो सब जायज नहीं है यार, हमें कोई जरूरत नहीं है जायदाद की, न लालच है। बहुत सही करी, क्या हमें जाई उम्मीद थी तुमसे। तुम्हें हमारे पैसों से कोई मतलब न रहे, तुम्हें यहाँ सच्चे दोस्त। ठीक है, तुम्हें जायदाद नहीं चाहने, बिल्कुल परेशान न हो, हम तुम्हें जायदाद नहीं देंगे। ये भगवान, मेरे मुंह से जो कहने का लगाओ, इन्हें तो मना ही कर दे। अरे गोरा कर दो, बुरा मत मान यार। तू अगर कहता है तो मैं जायदाद ले लूंगा, इसमें ऐसी मुरई बांधने वाली कोई बात नहीं है। मुंह उदास नहीं करते यार। चल ठीक है यार, ले लेना। वैसे ये बात समझ में नहीं आ रही, मुझे हिचकी आ रही तो आ रही, लेकिन तोरे लाना कहा नहीं। तो को याद करना पक्का तो बाप ही याद कर रहा हुई है हमारे लाना। कहीं की तुम्हारे बाप को जो ही लग रहा हुई है, कहते हमारे घर हुई है। और जब स्कूल गए हैं उनको पता चल है कि हम तुम्हारे घर नहीं हते, यानी तुम हमारे घर नहीं हते, तब जाकर उनके दिल में दहशत बैठे। और अगर नहीं बैठी तो हम तो यार करोड़ों की संपत्ति को लात मार के भरी है। हे भगवान, हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी तुमने। जो काहू को हमसे बहुत बड़ी गलती कर दी यार। अब क्या हुई है भैया? अब क्या हुई है? वही हुई है जो राम रची रखा। पहले से तो सोची ने कि हम कर रहे, अब पछता रहे। पछताओ।